नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और 12th की इस जर्नी को जबरदस्त एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगस्त के महीने में आपकी सेकंड बुक स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि इंटीग्रल्स क्या होते हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। तो इस वीडियो से हम बच्चों एक्सरसाइज 7.1 है ना, जो क्या अप्रोच लगेगी बेसिक, वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा ज्यादा लेंदी भी ना हो और आपको मजा भी आए। तो फर्स्ट से लेकर के लगभग 15 क्वेश्चन तक हम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं, आराम से समझिएगा। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा है उससे पहले इसको देखना मत। ठीक है, चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। ठीक है, एनसीईआरटी निकाली है तो कोई बात नहीं, अगर है तब भी कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, क्या मुझे ही साफ नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? चलो बुक में देख लेना। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ओफो, ये तो आपको पढ़ाया नहीं। तो इंस्पेक्शन का मेथड होता क्या है समझना बेटा। इस मेथड से सवाल एग्जाम के अंदर ज्यादा आते नहीं है। ठीक है, तो जैसा आपको सिखाया जाए वैसे ही करना। ठीक है, तो बच्चों जैसे पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल है साइन 2x, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स, है ना। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब ये इंस्पेक्शन मेथड है, मतलब आपको एक अनुमान लगाना है। तो इसमें आपको डेरिवेटिव की जो डेरिवेटिव होते हैं उस पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो देखिएगा, अब मैं बुद्धि चलाता हूं कि यार साइन 2x किसका डेरिवेटिव आता है, तो बुद्धि चलाओ। ये cos 2x का हो सकता है, आया दिमाग में, आया ना। cos 2x का हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x का निकालूं तो क्या हो जाएगा बेटा, देखना। cos 2x का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन, है ना। अब x का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x। उसके बाद फिर हम इस फंक्शन का दोबारा फिर से निकालेंगे। तो इस दोबारा फंक्शन का निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इंटू में 2, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x का हो जाएगा बेटा माइनस का साइन 2x। ठीक है बेटा, माइनस का 2 साइन 2x, यही तो होगा। अब क्योंकि आपको हमने पिछली वीडियो में ये सिखाया था कि हम जो डेरिवेटिव करते हैं, हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो डेरिवेटिव हमको मिलता है, अगर हम इसी का एंटी डिफरेंशिएशन कर दे, है ना, एंटी डिफरेंशिएशन कर दे, तो बेटा यही तो आपका इंटीग्रल होता है। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल ये आएगा। लेकिन हमको किसका निकालना है बेटा, साइन 2x का। तो हमें ये क्वांटिटी जो -2 है वो नहीं चाहिए, तो उसको इधर ले आओ। जब इसको इधर ले आओगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, माइनस का 1/2, है ना, माइनस का 1/2 cos 2x, माइनस का 1/2 cos 2x का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो वो आएगा साइन 2x। हमें यहाँ पर -2 नहीं चाहिए था तो हम इधर ले आए। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा, इसका मतलब हुआ कि साइन 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो कौन सी क्वांटिटी आएगी, ये आएगी। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इंटीग्रल ऑफ साइन 2x इज माइनस का 1/2 cos 2x। ठीक है बेटा, ये आपका इंस्पेक्शन मेथड से आएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, तो साइन 2x का जो इंटीग्रेशन आएगा बेटा वो आएगा माइनस का 1/2 साइन 2x। ठीक है बेटा, ठीक है, बेसिक बात है, बिल्कुल आपको बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए। तो बेटा इसको फटाफट से क्या कर लें, नोट कर लीजिएगा। ठीक है क्या, चलिए अब ऐसे ही अगले सवाल की तरफ आते हैं बेटा, ऐसे ही अगले सवाल की तरफ आते हैं, चलिए। ठीक है ना, मैं ये सारे सवाल नहीं कराऊंगा, सारे सवाल का मतलब कुछ तो खुद से करोगे ना, खुद कुछ तो करोगे। देखिएगा, सेकंड सवाल में आपको इंटीग्रेशन निकालना है cos 3x का। ठीक है जी, अब cos 3x यानी कि cos x किसका आता है बेटा, sin x का आता है।
मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं। तो कॉस, अगर मैं कॉस यहाँ पर 3x की बात करूं तो ये किसके डेरिवेटिव में आएगा? तो आप बोलोगे सर ये आता है साइन x के डेरिवेटिव में। तो इसका मतलब 3 है तो इसका मतलब साइन 3x का होगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार। साइन 3x है ना बच्चों, साइन 3x का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो क्या आएगा बेटा? बहुत ध्यान से देखना। साइन 3x का आएगा कॉस 3x, और फिर हम इस 3x का दोबारा निकालेंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x होता है बेटा, साइन 3x होता है 3 cos 3x। लेकिन हमको यहाँ पर ये क्वांटिटी नीचे 3 नीचे, तो 3 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1/3 साइन 3x। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाले तो वो आएगा cos 3x। तो बेटा अगर इसका डेरिवेटिव ये आएगा, अगर इसका डेरिवेटिव ये आएगा है ना, अगर इसका डेरिवेटिव ये आएगा तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन यही तो आएगा, इसका इंटीग्रेशन यही तो आएगा बेटा। आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको ये बात समझ में आती है, तो इसका इंटीग्रेशन यही तो आएगा। तो इसका मतलब cos 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/3 sin 3x है ना। तो बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इंटीग्रल ऑफ cos 3x is 1/3 sin 3x। तो बेटा ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? बेटा ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही आपको सीखना है और ऐसे ही आपको समझना है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? चलिएगा ठीक है। चलो, तो 2 सवाल हमने कर लिए इंस्पेक्शन मेथड से बच्चों, 2 सवाल हमने कर लिए इंस्पेक्शन मेथड से। ठीक है, एग्जाम में इस मेथड का ज्यादा वेटेज रहता नहीं है, तो इसीलिए बेटा उतनी ज्यादा इसकी भी आप शक्यता भूल जाइए ना आने की, प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं। चलो तो बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इंस्पेक्शन मेथड के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बेटा तीसरा सवाल आपको दिया है, तीसरा सवाल आपको दिया बेटा, तीसरा सवाल आपको दिया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू dx। लेकिन हमको तो इंस्पेक्शन मेथड बोला है, ये तो मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल करके। 2x है ना, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं अच्छा देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 2x का निकालूं तो वो हो जाएगा बेटा, देखो e की पावर 2x ही रहेगा, और ये 2x का जब दोबारा निकालेंगे, 2x का जब दोबारा निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 2x का आएगा बेटा 2 इंटू ई की पावर 2x। तो हमें 2 यहां पर नहीं चाहिए ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये होगा है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रल आएगा, तो हमें 2 नहीं चाहिए, तो 2 को नीचे ले आओ। तो इसका मतलब ये हुआ 1/2 e की पावर 2x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे मिलेगा e की पावर 2x। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो डेरिवेटिव ये आ रहा है, और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रल ये वाली क्वांटिटी आएगी, तो इंटीग्रल ये वाली क्वांटिटी आएगी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब by the method of inspection, by the method of inspection, by the method of inspection, integral of e की पावर 2x is 1/2 e की पावर 2x। This is the answer of this question बच्चों, this is the answer of this question बेटा। क्लियर है ना भाई? है भाई बच्चों, समझ में आ रहा है तुम्हें? नहीं आ रहा ना, है ना? इट सीम्स आई एम सीरियस काइंड ऑफ टीचर, है ना? दैट इज नॉट ट्रू बेसिकली, है ना? तो कुछ चीजें होती हैं एक्चुअल में वो होनी चाहिए, और वो पढ़ाई के अंदर अब एक सीरियसनेस होनी चाहिए। आजकल के बच्चों में मुझे दिखाई नहीं देती, है ना? वेस्टेज ऑफ टाइम करते हैं बच्चे, ये चीज होनी नहीं चाहिए बच्चों बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस बच्चों। तो कर लेंगे ना?
चलिए, तो बच्चों इसको नोट करिएगा और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। सो बच्चों आगे बढ़िएगा अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब आपको फोर्थ क्वेश्चन है, उसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 2 इसका आपको निकालना है। तो ये कैसे आया होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, अच्छा एक आइडिया लगाओ कैसे आया होगा। यहाँ दो तभी आया होगा जब यहाँ पे पावर 3 रही होगी, यहाँ दो तभी आया होगा जब यहाँ इसकी पावर 3 रही होगी, है ना। अगर यार x की पावर n का जब हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो यहाँ n नीचे आ जाता है, x की पावर n-1 हो जाता है, तो इसका मतलब एक ज्यादा रहा होगा तभी तो यहाँ पे 2 आया। सो विच मीन्स यहाँ पर पावर 3 रही होगी, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे बच्चों, जब हम इसका क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो ये आएगा बेटा 3 नीचे आ जाएगा और फिर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा और यहाँ पावर 3-2 यानी कि 3-1 यानी कि 2 हो जाएगा। और उसके बाद हम किसका निकालेंगे बेटा, ए एक्स प्लस बी का भी तो निकालेंगे। तो ए एक्स प्लस बी का जब हम ए एक्स प्लस बी का हम जब क्या निकालेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन, तो बी का तो 0 हो जाएगा, विच मीन्स क्योंकि बी एक कांस्टेंट है तो ए एक्स का केवल ए आएगा। तो इसका जब हमने डिफरेंशिएशन निकाला तो ये आया 3a, उसके बाद ए एक्स प्लस बी की पावर 2। लेकिन बच्चों हमको यहाँ पर केवल इतनी ही क्वांटिटी से मतलब है, हमको बच्चों यहाँ पर केवल इतनी ही क्वांटिटी से मतलब है, इतनी ही क्वांटिटी से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है। तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बच्चों 1 अपॉन में, है ना, 1 अपॉन में 3a, उसके बाद ए एक्स प्लस बी की पावर 3। इसका जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 2। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये आएगा, तो इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रल ये आएगा बेटा, तो इंटीग्रल दिस मच आएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 2 इज 1/3a ए एक्स प्लस बी की पावर 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल्दो मैं आपको बहुत सारी चीजें कराऊंगा। इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन मिक्स करके दिया है और यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन मिक्स करके दिया है। तो दिस इज इन योर होमवर्क, प्लीज गाइज डू इट एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज इसका आंसर जरूर लिखेगा, ठीक है बेटा। तो दिस इज योर होमवर्क, यू गाइस यू शुड डू इन योर होमवर्क, ठीक है ना। तो इसको जरूर कर लीजिएगा बच्चों और बड़े आराम से करिएगा, बड़े अच्छे तरीके से करिएगा, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़े, लेटस आगे बढ़े ठीक है भाई। तो हमने आपको इतनी बेसिक चीजें कराई हैं और यहाँ तक आपको चीजें आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है बच्चा, पढ़ लो भाई, है भाई, चलिएगा। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ नई चीजें, है ना। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं थे, आपके बुक के अंदर दे रखे हैं 5 तक, है ना। इंस्पेक्शन मेथड उतने ज्यादा नहीं आते। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं बेटा, यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए, अच्छा कुछ ब्लर दिख रहा है क्या क्वेश्चन आपको, ब्लर दिख रहा है क्या। तो ये कुछ ऐसा लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x प्लस में 1 इंटू dx, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का सवाल है। तो बेटा इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था
कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1 में a e की पावर ax प्लस में c। ये आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था। यू गाइस शुड कंप्लीट इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स पढ़ाया गया था। ये होता है x प्लस में c, है ना, यही होता है। चलिए तो करते हैं इस सवाल को। अच्छा, एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी तो कांस्टेंट को बाहर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट बाहर ले लिया आपने, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x प्लस इसको अलग करके कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू, अच्छा यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। देखो 4 बाहर है, इसको बाहर रहने दो। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा आपका, देखो 1/a यानी कि 1/3, 1/a यानी कि 1/3, फिर e की पावर 3x रहेगा और प्लस में इसका c1, है ना। अच्छा, प्लस 1 इंटू डी एक्स है ना, 1 का क्या हो जाता है x और प्लस में c2। अब यहाँ पर c1 और c2 2 बार आ चुके हैं, अब इसको बार बार नहीं लिखना। अब यहाँ पर c1 और c2 की जगह कंबाइनली c लिख दो केवल। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4/3, 4/3, यहां से 4/3 हो जाएगा और e की पावर 3x और प्लस में x और दोनों को एक ही कांस्टेंट के अंदर लिख दो। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यू गाइस कैन चेक इन योर NCERT व्हाट इज गिवन इन द आंसर and match from here। ठीक है बेटा, this is all about this question। So guys, everything is clear ना, everything is clear or not? Please guys let me know everything is clear or not। okay, so बेटा आगे बढ़े। yes, next question, question number 7, a very important question। चलिए now integration of, अच्छा what I can do here, let me multiply x square, है ना, with this quantity, so x square into 1 minus 1/x square। ठीक है बेटा, this is given। अब मैं अगर यहां पर x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो x स्क्वायर इंटू 1x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया विच मीन्स 1 और इंटू में डी एक्स। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। तो अब इसको अलग अलग करके करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 माइनस इसका आएगा x और प्लस में c। सो आंसर विल बी x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में x प्लस में c। दिस इज द आंसर बेटा, दिस इज द आंसर बेटा, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, है ना बेटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, x³ अपॉन में 3। ठीक है जी, और माइनस में x, अच्छा यह माइनस था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज माइनस बेटा, इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर माइनस माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन, ठीक है। क्लियर है बच्चों, एवरीथिंग इज क्लियर ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है भाई, चलो ओके। चलो अब यार यहां पर ना a, b, c ये तीनों कांस्टेंट है, दीज आर कांस्टेंट बेटा, दीज आर कांस्टेंट, ठीक है ना, दीज आर कांस्टेंट। गिवन नहीं है तो याद रखना 11th की एनसीईआरटी में चीजें लिखी हुई है ना, अच्छे से पढ़ते तो हो नहीं, फिर यार हम लोग के लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो इन तीनों को अलग अलग करके कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ax² इंटू डी एक्स
इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा सुनना, सुनो 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 बच्चों, सुन लो मेरे प्यारे भाई, ए को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को बाहर ले लेते हैं, इंटू डी एक्स, है ना, इंटू डी एक्स, प्लस में बी बाहर ले लेते हैं, एक्स इंटू डी एक्स, प्लस सी बाहर ले लेते हैं, तो यहां बचा 1 इंटू डी एक्स। तो a इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 3 बट्टे 3, 2 प्लस 1 3 है ना, बट्टे में 3, प्लस b x की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन में 2, और प्लस में इसका 1 का x हो जाएगा, और प्लस में कांस्टेंट, प्लस में कांस्टेंट। बहुत इजी सवाल है। कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें, कौन सा फॉर्मूला लगा, तो बच्चों फॉर्मूला लगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। जब भी मैं पढ़ा दूं भैया प्लीज लेक्चर को रिवाइज करके अच्छे से फॉर्मूलेस को, जो फॉर्मूले होते हैं उनको मेमोराइज करके फिर आया करो इस क्लास के अंदर, ठीक है। अच्छा यहाँ 6 बेटा एक सेकेंड मेरे प्यारे भाई, ये c है ना, तो यहाँ पर c जरूर लिखना, यहाँ पर c जरूर लिखना बेटा, है ना, ये कांस्टेंट वाला c है और ये प्लस में c इंटू एक्स है ना, c इंटू एक्स हो जाएगा ये। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। क्लियर है, बात समझ में आई? अरे तुम्हें बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फालतू का ऐसे दिमाग लगाए पड़े हो है। चलिए तो बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलो तो मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से देखना इस सवाल को। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन, है ना, प्लस e की पावर x, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये तो बहुत प्यारा सवाल है। 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, यानी कि यहां आ गया 3 बट्टे में 3 प्लस e की पावर x ही रहता है और प्लस में c, तो यानी कि जो इसका आंसर आएगा, वो आएगा 2/3 x की पावर 3 प्लस में e की पावर x प्लस में c, ठीक है, प्लस में c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे भाई, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग एक्सप्लिसिट, है ना, एक्सप्लिसिट और क्लियर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको इस चीज से कोनो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। सो बच्चों आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। चलिए यहाँ देखिए बड़ा प्यारा सवाल है, बड़े अच्छे तरीके से करना है मेरे प्यारे भाई। चलिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी। रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी लगाओ। कौन सी प्रॉपर्टी? a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यही तो होती है मेरे प्यारे भाई। आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको यही प्रॉपर्टी बचपन से पढ़ाई गई, यही प्रॉपर्टी होती है, तो ठीक है चलिए करते हैं। तो दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर, आप बोलेंगे हाँ जी सर, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स अपॉन में 1 अपॉन में रूट एक्स, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब रूट एक्स से रूट एक्स कट गया। अच्छा इसका पूरा इंटीग्रेशन भी तो निकालना, तो यहाँ पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, इंटू डी एक्स लिखो इधर। अब देखो रूट एक्स का स्क्वायर होता है एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स, आप बोलेंगे हाँ जी सर, प्लस 1 अपॉन में एक्स, और यहां से आया माइनस का 2, और इसी का हमको क्या निकालना है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। आप बोलेंगे हाँ जी सर, आपने हमको यही पढ़ाया है, बेसिक बेसिक सी बातें, ठीक है दोस्त। आप बोलेंगे यस सर। अब इन तीनों को अलग अलग करके लिख लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। कुछ बच्चे कंफ्यूज ये हो रहे होंगे कि यार यहाँ पर सर 2 है, तो 2 को बाहर लेके 1 इंटू डी एक्स क्यों लिख रहे हो? अबे 2 का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 2,
1 तो हर किसी के साथ होता है ना। तो x इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 यानी कि x की पावर 2 बट्टे 2 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log मॉडुलस x और माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस में c। यही तो होगा ना आंसर। अरे बोल दो भाई, यही होगा आंसर के नहीं होगा, यही तो होगा। चलिए, तो यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार इसको अपनी एनसीईआरटी में चेक भी कर लेना कि यही दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है ना, मॉडुलस एक्स माइनस 2x प्लस, ठीक है आंसर। ठीक है, ये देखा। ठीक है दोस्त, आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको यहाँ तक बातें समझ में आती हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ दोस्तों। चलिए, अगला सवाल एनसीईआरटी का, थोड़ा सा यहाँ ब्लर दिख रहा होगा, एक्चुअली में मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लगाए हैं इसके ऊपर, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। एडजस्ट करना सीखो चीजों को। ठीक है जी, एडजस्ट करना सीखो मेरे प्यारे भाई। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, अगर मैं यहां पर देखूं ध्यान से तो ऐसा कुछ फॉर्मूला तो ना मैंने पढ़ाया है ना आपने पढ़ा होगा अब तक। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो भी आपको फॉर्मूला नहीं मिला होगा। तो क्या करें, है ना, क्या करें यहाँ पर और क्या मैं सोल्यूशन यहाँ पर निकाल सकता हूं। चलिए, हाँ भाई समझ में कर लो यार, है ना, अच्छे से कर लो भाई। चलिए, देखिएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, अच्छा मैं सबको स्प्लिट कर लेता हूं, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू इन सब के उसमें इंटीग्रेशन कर दो। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इससे ये कट जाएगा, एक ऊपर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो इतना मैं कर सकता हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बचेगा ऊपर, यहाँ एक्स बचा ना, प्लस यहाँ बचा 5 और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 4, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो तब पावर हो जाएगी माइनस में। ठीक है, और इंटू में dx। अब मैं इसको अलग अलग करके कर दूंगा सबको। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस का 4 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स, इनका कर दो। ठीक है जी, तो यहां हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 5, 1 इंटू डी एक्स का होता है x और माइनस का 4 और यहाँ x की पावर माइनस 2 प्लस में 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस में 1 और प्लस में c, तो कर दो x की पावर 2/2 प्लस 5x माइनस 4 की पावर माइनस 2 प्लस का 1 यानी कि 4x की पावर माइनस का 1 अपॉन में यहां से बचा माइनस का 1 और प्लस में c। अरे भाई तुम्हें समझ में नहीं आई यार, माइनस 2 प्लस में 1 यानी कि माइनस का 1 बचेगा यहाँ से और नीचे माइनस का 1 बचेगा। अब ये माइनस का 1 ये वाला और ये माइनस का ये, तो प्लस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4x की पावर माइनस 1। अच्छा 4x की पावर माइनस 1 को मैं अगर बट्टे में ले आऊं तो ये बट्टे में 4 अपॉन x की पावर 1 हो जाएगा और प्लस में c और प्लस में c। ठीक है, अब प्लस में c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको यहां तक कोई प्रॉब्लम अब तक तो नहीं आई है और ना आपके होते हुए आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन लगी हुई है प्रैक्टिस आपकी, है ना, और आई होप इन चीज़ों से आप बहुत सीख रहे होंगे। अच्छा, इसका मैं रामबाण इलाज दूंगा आपको, बट उससे पहले आपको अपना प्यार दिखाना होगा हमारे साथ, आपको टिके रहना होगा हमारे साथ। इंटीग्रेशन मतलब सेकंड बुक को मैं इस तरह से करा दूंगा ना आपको
कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी, ये आपसे दावा है मेरा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। जितने हैं करा ही देता हूँ, जितने हैं करवाई। तो कितने क्वेश्चन है बेटा जरा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से, कितने क्वेश्चंस हैं टोटल इस किताब एक्सरसाइज में। चलिए कितने हैं, 22, ठीक है जी, चलेगा। तो करिए इसको, पहले खुद की अप्रोच लगाइए, है ना। हम थोड़ा पानी वानी पी लें भाई, ठीक है, हम थोड़ा पानी वानी पी लें बेटा, ठीक है। फटाफट से करिएगा बच्चों। चलिए चलिए भाई, ठीक है। फिर एक काम करता हूँ ना, 12 तक कराता हूँ, 22 क्वेश्चन है तो फिर 10 एक अलग कर लेंगे, है ना, एक साथ, ठीक है जी, ओके। आपको समझ में सारी चीजें आएंगी, उसकी आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। चलिए इस सवाल को देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3, अच्छा इसको मैं स्प्लिट करके लिख देता हूँ, अपॉन में रूट एक्स। अच्छा रूट एक्स का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, ये तो होता है। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 बटे रूट एक्स को मैं लिखता हूँ एक्स की पावर हाफ प्लस 3x अपॉन में एक्स की पावर हाफ, ठीक है, प्लस 4 बटे एक्स की पावर हाफ और इनटू में dx, ठीक है बेटा। अच्छा अगर आपने एक्सपोनेंट पावर के लॉ पढ़े हो 9th क्लास के अंदर, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n, अगर बेस सेम हो, ठीक है, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हम करते क्या थे, हम बेसिकली ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को माइनस कर देते थे। याद करो यार, याद करो भाई, ये चीज याद करा करो यार ना, अगर मैथमेटिक्स में आगे कुछ करना है लाइफ में। तो यहां होगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 और 3 में से आधी माइनस करोगे, ये वाला लॉ लगेगा, तो प्लस 3x प्लस 3x की पावर यहां 1 है, 1 में से माइनस करो हाफ, प्लस ये तो ऊपर चला जाएगी, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो x की पावर माइनस का हाफ, ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x की पावर 3 में से हाफ गया, 3 में से हाफ गया यानी कि 2 3 जा 6 माइनस 1 यानी कि x की पावर 5 अपॉन में 2 प्लस 3 x की पावर 1 में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, और प्लस में 4 x की पावर माइनस का 1 अपॉन में 2, और इसका हमको निकालना है इंटीग्रेशन। अब तीनों को अलग अलग करके लिख दो बेटा, तीनों को अलग अलग करके लिख दो, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 बटे 2 इंटू डी एक्स प्लस में 3 अलग ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ इंटू डी एक्स और प्लस में 4 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस का हाफ इंटू डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा x की पावर 5 बटे 2 प्लस 1 बटे 2, देखो 5 बटे 2 प्लस 1, एक ही तो करोगे, तो 5 2 1 कम 2 प्लस 5 7 बटे 2, तो ये हो जाएगा 7 बटे 2, नीचे भी 7 बटे 2 प्लस 3 x की पावर 1 बटे 2 में 1 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 1 3 बटा 2, 3 बटे 2 बट्टे में 3 बटे 2 और प्लस 4। अब देखो हाफ में जब 1 जोड़ोगे तो 1 में से हाफ ही तो माइनस करोगे तो हाफ बचेगा, तो 4x की पावर हाफ बट्टे हाफ, ठीक है। तो यहां से क्या बचा बेटा, ये स्टेप बहुत ध्यान समझना, सुनो यार, 5 बट्टे 2 में 1 बट्टा 2 एक जोड़, एक सॉरी 1 बट्टा 2 क्यों कह रहा हूँ, एक जोड़ के देखो, जोड़ के देखो तुम यार, तुम यार समझो आराम से ना। 5 अपॉन 2 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 5 7 अपॉन 2 हो गया, और नीचे भी तो लिखते हैं ना यार, फॉर्मूला पढ़ाया था x की पावर n
है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये तो पढ़ाया था, ठीक है जी, ये तो पढ़ाया था। तो बस वही कर रहे हैं। अब देखो एक्चुअल में x के नीचे 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन में 7 x की पावर 7 अपॉन में 2, और प्लस इसको हम लिखेंगे 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3 इंटू ये वाला 3 और इंटू एक्स की पावर 3/2, और प्लस ये 1/2 को लिख देंगे हम 2 अपॉन 1 इंटू 4x की पावर 1 अपॉन में 2 और प्लस में c। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर दें बेटा, अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर दें, अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2 अपॉन 7 x की पावर 7 अपॉन 2, 3 से 3 कट गया, तो प्लस में 2x की पावर 3 अपॉन में 2, और 2 4 8, 8x की पावर 1 अपॉन में 2 और प्लस में c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द ना। अच्छा कुछ बच्चों को यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो 1 मिनट का समय दो मुझे, है ना, 1 मिनट का समय दो मुझे, मैं इसे थोड़ा सा हटा के यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, 2 अपॉन 7x की पावर 7 अपॉन 2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 8, अच्छा 1 अपॉन 2 को हम रूट x भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है बेटा, ठीक है, यही बेटा, ठीक है ना बेटा। तो ये मैंने ऊपर जो है उसको मैंने यहाँ नीचे लिख दिया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है बेटा, बहुत आराम से इसको देख लो, बड़े आराम से बच्चों इस चीज़ों को देख लो और ऑब्जर्व करो इन चीज़ों को, और थैंक यू सो मच बच्चों यहाँ तक जुड़े रहने के लिए ना। ऊपर तुम सोच रहे हो क्या देख रहा हूँ, तो स्क्रीन लगा रखी है मैंने, उधर देख रहा हूँ, तुम कुछ गड़बड़ा तो नहीं रहे हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हमने देखो इसको ना सेकंड बुक को बहुत प्यार से करना, बड़े आराम से करना, थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाए, थोड़ा समय लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लगने दो समय, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, तुम बेहतर कर लोगे, ठीक है, तुम अपनी इस प्रोसेस को करते रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां हम क्वेश्चन नंबर 13 से 22 तक पूरा एक क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। वीडियो ज्यादा लेंथी भी नहीं होनी चाहिए, तो मजा भी आना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, थैंक यू बच्चों।